नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका मल्होत्रा भाई क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मेरठ में हुए बबीता हत्याकांड के 2 आरोपियों का बुधवार को पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने आरोपी अश्यंत और जीतू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी पैर में गोली लगने से घायल हुआ है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बबीता हत्याकांड में पुलिस ने दोनों आरोपी अश्यंत और जीतू को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में जीतू को गोली लगी है और जिला अस्पताल में भर्ती है। इसके अलावा बबीता की देवरानी और देवर सुरेश व पूजा सहित कई अन्य को पुलिस ने कस्टडी में लिया है। हत्या के पीछे अंधविश्वास की कहानी सामने आ रही है। 22 जनवरी को मुंडाली थाना क्षेत्र के मऊखास गांव निवासी रमेश की पत्नी बबीता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने गहनता से जांच पड़ताल की, जिसमें देवर और देवरानी पर हत्या कराने का शक जताया गया था। हत्या करने वाले में मुख्य आरोपी देवरानी का भाई जीतू था। इसकी जानकारी लगने के बाद थाना पुलिस के साथ एसओजी और सर्विलांस की टीम लगी हुई थी। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस टीम घेराबंदी भी लगी थी, तभी आरोपियों ने गोली चला दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से जीतू घायल हो गया। जीतू का साथी अश्यंत भी पुलिस ने दबोच लिया। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। मुंडाली की बबीता हत्याकांड में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को महिला साथी संग गिरफ्तार किया। दोनों पर एसआईएसपी की तरफ से 15-15 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इनकी हुई गिरफ्तारी थाना मुंडाली क्षेत्र के ग्राम मऊखास निवासी बबीता पत्नी रमेश हत्याकांड में वाछित चल रहे मलखे उर्फ जीतू पुत्र भूरे कश्यप निवासी खानपुर सराय उर्फ आलमपुर सराय थाना हजरत घड़ी जनपद संभल हाल पता शहीदी सराय तहसील के पीछे कोतवाली संभल और अत्यंत पुत्र कालू राम निवासी मुरलीपुर थाना मुंडाली और उनकी महिला साथी पूजा पत्नी सुरेश निवासी मऊखास को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 25 जनवरी को मऊखास निवासी बबीता पत्नी रमेश की बीच सड़क पर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। देवरानी की बहन ने प्रेमी और भाई के साथ मिलकर कराई थी बबीता की हत्या। पूजा पत्नी सुरेश की सगी बहन अमृता, जो मृतका के सगे देवर की पत्नी थी। कुछ समय पूर्व उसकी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी, लेकिन पूजा को शक था कि मेरी बहन अमृता की मृत्यु बीमारी के कारण नहीं हुई है। उसकी मृत्यु बबीता के द्वारा जादू टोना करके ऊपरी हवा के कारण करने से हुई थी। उसका शक था कि बबीता पूजा पाठ व झाड़ फूंक करती थी और उसने ही जादू टोना करके उसकी बहन की जान ली है। इनकी हुई गिरफ्तारी। थाना मुंडाली क्षेत्र के ग्राम मऊखास निवासी बबीता पत्नी रमेश हत्याकांड में वाछित चल रहे मलखे उर्फ जीतू पुत्र भूरे कश्यप निवासी खानपुर सराय उर्फ आलमपुर सराय थाना हजरत घड़ी जनपद संभल हाल पता शहीदी सराय तहसील के पीछे कोतवाली संभल और अत्यंत पुत्र कालूराम निवासी मुरलीपुर थाना मुंडाली और उनकी महिला साथी पूजा पत्नी सुरेश निवासी मऊखास को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 25 जनवरी को मऊखास निवासी बबीता पत्नी रमेश की बीच सड़क पर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश का बिजनौर शहर, जहां 28 फरवरी 2022 को राजेश अग्रवाल अपनी पत्नी बबीता के साथ अचानक गायब हो जाते हैं। राजेश कारोबारी तो पत्नी बबीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी। दोनों के लापता होने के बाद बबीता के भाई मनोज राणा घर पहुंचे तो कोई मिला ही नहीं। मनोज की इस बीच बबीता से कोई बात नहीं हो पाई, जिसके चलते वह चिंता में थे। फिर 7 मार्च को मनोज के द्वारा दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई। राजेश और बबीता दोनों 22 साल से एक साथ थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। दोनों अपने जीवन में खुश थे, लेकिन 28 फरवरी को वह अचानक गायब हो गए। बबीता के भाई मनोज गाजियाबाद में रहते थे और फिर उन्होंने ही पुलिस को उक्त घटना की सूचना दी। पुलिस ने छानबीन शुरू की और मनोज से किसी तरह की रंजिश के बारे में पूछा। मनोज ने बताया कि विवाद कोई नहीं था, पर हो सकता है कि उनकी दोस्त रोमा कुछ बता पाए।
पुलिस ने रोमा से पूछा तो पता चला कि उनकी कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई। पुलिस ने राजेश के परिजनों से संपर्क किया तो पता चला कि वह हल्द्वानी घूमने गए हैं और कुछ दिन पहले फोन किया था। परिजनों ने बताया कि राजेश ने बताया था कि उनका फोन खराब हो गया है, इसीलिए दूसरे के नंबर से बात कर रहे हैं। पुलिस ने दोनों की मोबाइल लोकेशन निकाली तो पता चला कि वह नैनीताल, हल्द्वानी, हरिद्वार गए थे। इसी कड्डी डीडी में पुलिस मनोज और रोमा के साथ हल्द्वानी पहुंची, लेकिन दोनों फोन की लोकेशन लगातार बदलती रही। इस दौरान पुलिस ने उस नंबर से बात की जिससे राजेश ने अपने परिजनों को फोन किया। उस नंबर के ठिकाने पर पुलिस पहुंची तो एक महिला मिली। महिला ने बताया कि 2 मार्च को इस नंबर से किसी शख्स ने कॉल किया, लेकिन राजेश की तस्वीर दिखने पर वह मुकर गई। उसने बताया कि फोन करने वाला नौजवान था। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि राजेश अग्रवाल के नाम से एक स्कूटी हरिद्वार बस स्टैंड पर लावारिस मिली है। जांच हुई तो सीसीटीवी में एक लड्डी डेचका स्कूटी खद्दहा करते हुए दिखा। यह लड्डेचका रोमा का बेटा तुषार था, जिससे पुलिस ने पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया। तुषार के मुताबिक उसकी मां रोमा और प्रेमी मुकेश ने जायदाद हथियाने के लिए पूरी साजिश रची थी। फिर राजेश और बबीता का कत्ल कर घर में ही दफना दिया गया है। रोमा, तुषार और मुकेश ने 28 फरवरी को पहले राजेश का कत्ल किया, फिर बबीता को मारकर घर और पशुशाला में गड्ढे में दफना दिया। इसके बाद तुषार ने दोनों के फोन एक ट्रेन में छोड़ दिए ताकि पुलिस लोकेशन के चक्कर में गुमराह रहे। घटना के वक्त रोमा की बेटी भी घर पर रही, लेकिन वारदात के बाद रोमा ने उसे बहला फुसलाकर अपने मायके भेज दिया था। फिर पुलिस ने तीनों की निशानदेही पर शव बाहर निकलवाए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देवरानी की बहन ने प्रेमी और भाई के साथ मिलकर कराई थी बबीता की हत्या पूजा पत्नी सुरेश की सगी बहन अमृता, जो मृतका के सगे देवर की पत्नी थी। कुछ समय पूर्व उसकी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी, लेकिन पूजा को शक था कि मेरी बहन अमृता की मृत्यु बीमारी के कारण नहीं हुई है। उसकी मृत्यु बबीता के द्वारा जादू टोना करके ऊपरी हवा के कारण करने से हुई थी। उसका शक था कि बबीता पूजा पाठ व झाड़ फूंक करती थी और उसने ही जादू टोना करके उसकी बहन की जान ली है। इनकी हुई गिरफ्तारी। थाना मुंडाली क्षेत्र के ग्राम मऊखास निवासी बबीता पत्नी रमेश हत्याकांड में वाचित चल रहे मलखे उर्फ जीतू पुत्र भूरे कश्यप निवासी खानपुर सराय उर्फ आलमपुर सराय, थाना हजरत घड़ी, जनपद संभल, हाल पता शहीदी सराय, तहसील के पीछे कोतवाली संभल, और अस्यंत पुत्र कालूराम निवासी मुरलीपुर थाना मुंडाली और उनकी महिला साथी पूजा पत्नी सुरेश निवासी मऊ खास को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 25 जनवरी को मऊ खास निवासी बबीता पत्नी रमेश की बीच सड़क पर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश का बिजनौर शहर, जहां 28 फरवरी 2022 को राजेश अग्रवाल अपनी पत्नी बबीता के साथ अचानक गायब हो जाते हैं। राजेश कारोबारी तो पत्नी बबीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी। दोनों के लापता होने के बाद बबीता के भाई मनोज राणा घर पहुंचे तो कोई मिला ही नहीं। मनोज की इस बीच बबीता से कोई बात नहीं हो पाई, जिसके चलते वह चिंता में थे। फिर 7 मार्च को मनोज के द्वारा दोनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई। राजेश और बबीता दोनों 22 साल से एक साथ थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। दोनों अपने जीवन में खुश थे, लेकिन 28 फरवरी को वह अचानक गायब हो गए। बबीता के भाई मनोज गाजियाबाद में रहते थे और फिर उन्होंने ही पुलिस को उक्त घटना की सूचना दी। पुलिस ने छानबीन शुरू की और मनोज से किसी तरह की रंजिश के बारे में पूछा। मनोज ने बताया कि विवाद कोई नहीं था, पर हो सकता है कि उनकी दोस्त रोमा कुछ बता पाए। पुलिस ने रोमा से पूछा तो पता चला कि उनकी कई दिनों से मुलाकात नहीं हुई। पुलिस ने राजेश के परिजनों से संपर्क किया तो पता चला कि वह हल्द्वानी घूमने गए हैं और कुछ दिन पहले फोन किया था। परिजनों ने बताया कि राजेश ने बताया था कि उनका फोन खराब हो गया है, इसीलिए दूसरे के नंबर से बात कर रहे हैं। पुलिस ने दोनों की मोबाइल लोकेशन निकाली तो पता चला कि वह नैनीताल, हल्द्वानी, हरिद्वार गए थे। इसी कड्डी डीडी में पुलिस मनोज और रोमा के साथ हल्द्वानी पहुंची, लेकिन दोनों फोन की लोकेशन लगातार बदलती रही। इस दौरान पुलिस ने उस नंबर से बात की जिससे राजेश ने अपने परिजनों को फोन किया।
उस नंबर के ठिकाने पर पुलिस पहुंची तो एक महिला मिली। महिला ने बताया कि 2 मार्च को इस नंबर से किसी शख्स ने कॉल किया, लेकिन राजेश की तस्वीर दिखने पर वह मुकर गई। उसने बताया कि फोन करने वाला नौजवान था। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि राजेश अग्रवाल के नाम से एक स्कूटी हरिद्वार बस स्टैंड पर लावारिस मिली है। जांच हुई तो सीसीटीवी में एक लड्डी डेचका स्कूटी खद्दहा करते हुए दिखा। यह लड्डेचका रोमा का बेटा तुषार था, जिससे पुलिस ने पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया। तुषार के मुताबिक उसकी मां रोमा और प्रेमी मुकेश ने जायदाद हथियाने के लिए पूरी साजिश रची थी। फिर राजेश और बबीता का कत्ल कर घर में ही दफना दिया गया है। रोमा, तुषार और मुकेश ने 28 फरवरी को पहले राजेश का कत्ल किया, फिर बबीता को मारकर घर और पशुशाला में गड्ढे में दफना दिया। इसके बाद तुषार ने दोनों के फोन एक ट्रेन में छोड़ दिए ताकि पुलिस लोकेशन के चक्कर में गुमराह रहे। घटना के वक्त रोमा की बेटी भी घर पर रही, लेकिन वारदात के बाद रोमा ने उसे बहला फुसलाकर अपने मायके भेज दिया था। फिर पुलिस ने तीनों की निशानदेही पर शव बाहर निकलवाए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देवरानी की बहन ने प्रेमी और भाई के साथ मिलकर कराई थी बबीता की हत्या पूजा पत्नी सुरेश की सगी बहन अमृता, जो मृतका के सगे देवर की पत्नी थी। कुछ समय पूर्व उसकी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी, लेकिन पूजा को शक था कि मेरी बहन अमृता की मृत्यु बीमारी के कारण नहीं हुई है। उसकी मृत्यु बबीता के द्वारा जादू टोना करके ऊपरी हवा के कारण करने से हुई थी। उसका शक था कि बबीता पूजा पाठ व झाड़ फूंक करती थी और उसने ही जादू टोना करके उसकी बहन की जान ली है।